दोस्तों नमस्कार, स्टार जॉब लाइन में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में कंप्यूटर के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो एक एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखना और पेन और कॉपी लेके भी बैठ जाओ। आपको नोट भी करते रहना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। अंत में आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो कंप्यूटर की सीरीज चल रही है, इसमें आज इस वीडियो के अंदर 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल के ऊपर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से कर देना। डेली शाम को आपके लिए यहाँ पर एक मॉक टेस्ट होता है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? गूगल, क्रोम, याहू या ऑप्शन डी बिंग? जल्दी से आप इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यहां पे होगा बी, क्रोम। निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो क्रोम है, ये सर्च इंजन नहीं है। इसके अलावा गूगल, याहू और बिंग ये तीनों सर्च इंजन है, लेकिन क्रोम है ये एक ब्राउजर है। तो अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है? फ्लिपकार्ट, फेसबुक, ट्विटर या टाइम्स ऑफ इंडिया? क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से आप इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स बता सकते हैं। दोस्तों इसका आंसर आएगा ए, फ्लिपकार्ट। इनमें से कौन सा ई कॉमर्स वेबसाइट का एक उदाहरण है? तो फ्लिपकार्ट है, एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर, टाइम्स ऑफ इंडिया ये ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। ठीक है, दो तो आपके यहाँ पे सोशल मीडिया पेज हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया ये न्यूज़पेपर है। अगला क्वेश्चन, पीएनआर नंबर्स की संख्या कितनी होती है? 10, 9, 8 या 11? क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से आप इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों आप साथ साथ अपना स्कोर जरूर से काउंट करें। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ए, 10। पीएनआर नंबर की संख्या होती है 10। अगला क्वेश्चन, एक वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन है। ऑप्शन ए जीपीएस, ब्लूटूथ, वाईफाई या शेयरिट? एक वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन इनमें से कौन सा है? इसका राइट आंसर आएगा सी, वाईफाई। वाईफाई है, ये वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन है। अगला क्वेश्चन, ईमेल का जवाब अधिकतर दिया जाता है संदेशों को देखकर, स्वयं का परिचय देखकर, सब्जेक्ट लाइन देखकर या स्वयं को देखकर? क्वेश्चन नंबर 5, दोस्तों इसका राइट आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आंसर आएगा सी, सब्जेक्ट लाइन देखकर। ईमेल का जो मुख्य टॉपिक होता है कि ये ईमेल किसके बारे में है, वो उसकी सब्जेक्ट लाइन देखकर ही पता लगाया जाता है और उसका जवाब भी उसी को देखकर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में से दुर्भाग्यपूर्ण फाइलों को स्कैन कर हटाता है? एंटीवायरस, वर्ड, गूगल या वायरस? क्वेश्चन नंबर 6, दोस्तों जल्दी से आप इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आंसर आएगा ए, एंटीवायरस। कंप्यूटर में से दुर्भाग्यपूर्ण फाइलों को स्कैन करके एंटीवायरस उन्हें हटाता है या डिलीट करता है। कि एंटीवायरस ही कंप्यूटर में जो भी फाइलें बेकार की होती हैं, जो कंप्यूटर के लिए खतरनाक है, उनको रिमूव करता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ईमेल एड्रेस में ऐट से पहले आने वाले नाम को क्या कहते हैं? यूजर आईडी, डोमेन, रेंज या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से आप राइट आंसर बता सकते हैं। दोस्तों इसका आंसर आएगा आपका ए, यूजर आईडी। ईमेल एड्रेस में ऐट से पहले आने वाले नाम को यूजर आईडी कहा जाता है। और दोस्तों कोई भी ईमेल एड्रेस हो उसमें ऐट एक बार जरूर आता है। ठीक है, और एक तो इससे पहले कुछ लिखा होता है और एक इसके बाद में कुछ लिखा होता है। तो इससे पहले जो आपका जो चीज होती है, जो भी आपका नाम है, वो होगा यूजर आईडी, और इसके बाद में जो भी लिखा होता है वो होता है डोमेन। ठीक है, तो एक ईमेल एड्रेस इस प्रकार से दो भागों के अंदर बटा हुआ होता है। पहला यूजर आईडी और ऐट के बाद में जो आता है वो होता है डोमेन। दोस्तों इस मॉक टेस्ट में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए खास इंफॉर्मेशन, अनअकैडमी के ऊपर प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको आज रात 12 बजे तक 22% का स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो जल्दी जाके आप इसका फायदा उठा सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमें अनअकैडमी के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी फॉलो कर लीजिए। हमारी प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहां पर डेली आपके लिए बिल्कुल फ्री लाइव क्लासेज चल रही हैं। अगला क्वेश्चन, ईमेल एड्रेस में इन से क्या तात्पर्य है? इंडस्ट्री, इंडिया, इमेट या उपरोक्त सभी? ईमेल एड्रेस में अगर इन आए तो उससे क्या तात्पर्य है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा बी, इंडिया। इन से मतलब होता है इंडिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकीय नहीं है? लॉगिन, मोडेम, पासवर्ड या पिनाका? क्वेश्चन नंबर 9, राइट आंसर दोस्तों इसका होगा डी, पिनाका। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्रामों को क्या कहते हैं जो वेब में नेविगेबल विंडो का काम देते हैं?
हाइपरटेक्स्ट, नेटवर्क, इंटरनेट या वेब ब्राउजर। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, राइट आंसर जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आंसर आएगा डी, वेब ब्राउजर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड, टच स्क्रीन, स्कैनर या स्पीकर्स। इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से आप राइट आंसर बता सकते हैं। आंसर आएगा डी, स्पीकर्स। स्पीकर से इनपुट डिवाइस नहीं है, ये एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि स्पीकर में से आवाज हमें सुनाई देती है। ठीक है, इसके अलावा कीबोर्ड, टच स्क्रीन और स्कैनर ये तीनों इनपुट डिवाइस हैं, क्योंकि इन तीनों से कुछ ना कुछ संदेश कंप्यूटर के अंदर जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? लॉजिक से, कंट्रोल से, इनपुट से या स्टोरेज से। क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से आप राइट आंसर बता सकते हैं। आंसर आएगा डी, स्टोरेज से। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? स्टोरेज से। ठीक है, पूछते हैं कंप्यूटर की या मोबाइल की कितनी मेमोरी है, तो इसका मतलब उसकी स्टोरेज पूछ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी से आप इसका आंसर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आंसर दोस्तों आएगा सी, तृतीय। टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग है ये तृतीय श्रेणी के तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ। तो अगला क्वेश्चन, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो पैकमैन नामक जो प्रसिद्ध कंप्यूटर है ये किस काम के लिए बना? आंसर आएगा ए, खेल के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की मुख्य विशेषता होती है? फाइल, गेम, गति या सीडी। कंप्यूटर की इनमें से मुख्य विशेषता कौन सी है? जल्दी से आप आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों साथ साथ अपना स्कोर काउंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आंसर आएगा सी, गति। कंप्यूटर की एक मुख्य विशेषता होती है गति। कंप्यूटर बहुत फास्ट काम करता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रोसेसर, मेमोरी, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर। कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर आएगा बी, मेमोरी। ठीक है, मेमोरी के अंदर डाटा और प्रोग्राम या जो भी सॉफ्टवेयर है वो रखे जाते हैं, अर्थात सेव किए जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन, फ्लैश क्या है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, रोम या फिर रैम। क्वेश्चन नंबर 17 जल्दी से आप इसका राइट आंसर दोस्तों बता सकते हैं। आंसर आएगा डी, रैम। फ्लैश क्या है? फ्लैश रैम है। अगला क्वेश्चन, जीबीपीएस का अर्थ क्या है? तो दोस्तों जीबीपीएस का अर्थ क्या होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, ए, बी, सी और डी। जीबीपीएस का फुल फॉर्म या जीबीपीएस का अर्थ आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों आंसर आएगा डी, गीगा बिट्स प्रति सेकंड। जीबीपीएस का मतलब है गीगा बिट्स प्रति सेकंड, और जीबीपीएस किसका मात्रक है? ये स्पीड का। ठीक है, इंटरनेट की स्पीड का। अगला क्वेश्चन, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तब यह बूट रूटिंग कौन सा टेस्ट करता है? रैम टेस्ट, डिस्क ड्राइव टेस्ट, मेमोरी टेस्ट या पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तब यह बूट रूटिंग कौन सा टेस्ट करता है? जल्दी से आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आंसर आएगा डी, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक हार्डवेयर है? एक्सेल, प्रिंटर, ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सीपीयू। इनमें से कौन सा एक हार्डवेयर है? ठीक है, तो आंसर आएगा डी, सीपीयू। दोस्तों सीपीयू एक हार्डवेयर है, इसके अलावा एक्सेल हो गया, प्रिंटर, ड्राइवर हो गया या ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये तीनों तो सॉफ्टवेयर ही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए उपयोग में लाया जाता है? बायां, दायां, बीच वाला या फिर व्हील। ठीक है, तो दोस्तों माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए उपयोग में लाया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप जल्दी से बता सकते हैं दोस्तों। आंसर आएगा ए, बायां। माउस का जो बायां बटन है वो ओके के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर या स्टोरेज। कंप्यूटर प्रिंटर है वो इनमें से किस प्रकार का डिवाइस है? जल्दी से आप राइट आंसर बता सकते हैं दोस्तों। आंसर आएगा बी, आउटपुट। प्रिंटर है एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि प्रिंटर कुछ भी चीज को हम कंप्यूटर में से प्रिंट करने के लिए काम में लेते हैं तो ये हमें आउटपुट दे रहा है। ठीक है, इसलिए ये आउटपुट डिवाइस है। तो सीधा सा मतलब है जो भी डिवाइस हमें कंप्यूटर के अंदर सिग्नल भेजने में मदद करता है वो हो गया इनपुट डिवाइस, और जो डिवाइस कुछ ना कुछ कंप्यूटर से बाहर निकालने में काम आता है, चाहे आवाज हो या कुछ भी हो, कुछ भी डाटा हो, वो हो गया आउटपुट डिवाइस। तो अगला क्वेश्चन, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है
बेसिक, कोबोल, जावा या पास्कल। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज इनमें से कौन सी है? जल्दी से आप आंसर बता सकते हैं। आंसर आएगा सी, जावा। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है जावा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है फादरबोर्ड, मदरबोर्ड, कीबोर्ड या ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों, आंसर आएगा बी, मदरबोर्ड। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है मदरबोर्ड। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोर करने में मदद करता है? डिस्क ड्राइव, कीबोर्ड, मॉनिटर या प्रिंटर। इनमें से कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में मदद करता है? तो राइट आंसर आएगा ए, डिस्क ड्राइव। ठीक है, डिस्क ड्राइव के अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। बाकी कीबोर्ड है ये तो टाइपिंग में काम आता है, मॉनिटर चित्र देखने में काम आता है, और प्रिंटर कुछ ना कुछ आउटपुट निकालने में काम आता है। ठीक है, तो स्टोरेज करने के लिए काम में लेते हैं डिस्क ड्राइव को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम या पैकेज। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 26 जल्दी से आप राइट आंसर बता सकते हैं। आंसर आएगा बी, एप्लीकेशन। ठीक है, कंप्यूटर में काम करने के लिए एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, यूनिक्स की मुख्य भाषा है, यूनिक्स की मुख्य भाषा कौन सी है? कोबोल, बेसिक, असेंबली या जावा। क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों, राइट आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आंसर आएगा सी, असेंबली। यूनिक्स की मुख्य भाषा है असेंबली। अगला क्वेश्चन, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? पेज मेकर, वर्ड स्टार, एमएस वर्ड या उपरोक्त तीनों। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर आएगा डी, उपरोक्त तीनों। पेज मेकर, वर्ड स्टार और एमएस वर्ड ये तीनों ही शब्द संसाधन में काम में लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का एक उदाहरण नहीं है? माउस, प्रिंटर, मॉनिटर या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आएगा? जल्दी से आप बता सकते हैं। आंसर आएगा डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हार्डवेयर नहीं है। तो दोस्तों ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा माउस, प्रिंटर, मॉनिटर हो गए, ये तीनों ही हार्डवेयर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से रैम का दूसरा सबसे बड़ा माप कौन सा है? टेराबाइट, मेगाबाइट, बाइट या गीगाबाइट। तो इनमें से रैम का दूसरा सबसे बड़ा माप कौन सा है? ठीक है, यानी दूसरी सबसे बड़ी मापक इकाई रैम की कौन सी है? तो आंसर क्या आएगा? डी, गीगाबाइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विंडो 95 में प्रोसेसिंग के लिए राइट की जगह लिया जाता है, क्या लिया जाता है? यूनिक्स, राइट प्रो, वर्ड या एनिमेशन। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों आंसर आएगा इसका सी, वर्ड। विंडो 95 में प्रोसेसिंग के लिए राइट की जगह वर्ड लिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन कहां पर उपलब्ध होता है? तो दोस्तों वर्ड है उसमें रिप्लेस ऑप्शन कहां होता है? कौन से मेन्यू में होता है? फाइल मेन्यू में, एडिट मेन्यू में, फॉर्मेट मेन्यू में या फिर व्यू मेन्यू में। वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन किस टैब में अवेलेबल होता है? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर दोस्तों आएगा बी, एडिट मेन्यू में। ठीक है, वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन है वो एडिट मेन्यू में अवेलेबल होता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में डीएनएस पद का तात्पर्य क्या है? कंप्यूटर में डीएनएस पद का तात्पर्य क्या है? डोमेन नेम सिस्टम, डिफेंस न्यूक्लियर सिस्टम, डाउनलोडेबल न्यू सॉफ्टवेयर या फिर डिपेंडेंट नेम सर्वर। तो कंप्यूटर में डीएनएस पद का तात्पर्य क्या है? राइट आंसर आएगा ए, डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस सर्वर यानी कि डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर में सूचना राजपथ किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 34 जल्दी से आप आंसर अपना कमेंट बॉक्स में बताएं। आंसर आएगा डी, इंटरनेट को। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? इंटरनेट को। अगला क्वेश्चन, एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में होते हैं केवल एक इनपुट डिवाइस, केवल दो इनपुट डिवाइस, इनमें से कोई नहीं, या ऑप्शन डी बहुत से इनपुट डिवाइसेज एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स बता सकते हैं। दोस्तों आंसर आएगा डी, बहुत से इनपुट डिवाइसेज। ठीक है, कंप्यूटर प्रणाली में बहुत सारे इनपुट डिवाइसेज होते हैं और बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेज भी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन,
सीसीटीवी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों सीसीटीवी का फुल फॉर्म पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से आप इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सीसीटीवी का फुल फॉर्म दोस्तों राइट आंसर इसका होगा बी। ठीक है, सीसीटीवी का फुल फॉर्म क्या होगा? क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। ठीक है, सीसीटीवी यानी क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बेसिक, कोबोल और फोर्ट्रॉन, पास्कल इत्यादि हैं प्रोग्रामिंग भाषाएं, यूटिलिटी प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम या भाषा संसाधक। बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रॉन और पास्कल ये क्या है? चारों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 दोस्तों राइट आंसर आएगा ए, प्रोग्रामिंग भाषाएं। बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रॉन और पास्कल ये सभी चारों हैं, ये प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कितने बिट 1 बाइट के बराबर होते हैं? 32, 1024, 10 लाख या 8? कितने बिट 1 बाइट के बराबर होते हैं? क्वेश्चन नंबर 38 दोस्तों राइट आंसर आप जल्दी से बताएं। आंसर इसका आएगा डी, 8। 8 बिट हैं वो 1 बाइट के बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में आईसी का अर्थ क्या होता है? एकीकृत आवेश, एकीकृत धारा, एकीकृत परिपथ या आंतरिक परिपथ? कंप्यूटर में आईसी का अर्थ क्या होता है? जल्दी से आप आंसर बता सकते हैं। दोस्तों आंसर आएगा सी, एकीकृत परिपथ। कंप्यूटर में आईसी का अर्थ होता है एकीकृत परिपथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? विंडोज, वेब ब्राउजर, यूनिक्स या लाइनेक्स? इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो आंसर आएगा बी, वेब ब्राउजर। दोस्तों यहां पे 40 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब आप सभी एक बार अपना स्कोर देख लीजिए, 40 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, अर्थात इनमें से कितने क्वेश्चन आपको पहले से आते थे। ईमानदारी से आपको अपना जो स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों यहां पर अगर आपका स्कोर 30 या 35 से अधिक है तो इसका मतलब आपकी तैयारी काफी ज्यादा अच्छी है कंप्यूटर में, और कंप्यूटर के जो भी क्वेश्चन आएंगे उनमें आपका स्कोर काफी शानदार होगा। और अगर दोस्तों आपका स्कोर यहाँ पे 20, 25 या फिर 30 से कम ही है तो इसका मतलब आपको अभी और मेहनत करने की जरूरत है। एग्जाम में जो आपके दिन बचे हुए हैं उनमें जमकर आप तैयारी कीजिए। कंप्यूटर के क्वेश्चंस को काफी पढ़ने की आपको जरूरत है ताकि आप भी अच्छा स्कोर कर सके। तो दोस्तों अगर आप पहली बार चैनल के ऊपर आज आए हैं, पहली बार आपने मॉक टेस्ट दिया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर रोज शाम को यहाँ पर आपके लिए एक मॉक टेस्ट होता है, और आपको कौन कौन से सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट चाहिए कमेंट बॉक्स में आपको ये भी जरूर से बताना है। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।